जूनागढ़ के नवाब को यही दफन किए हैं, उसका ये मकबरा कहा जाता है। आपने पिरामिड देखे होंगे इजिप्ट कंट्री में, तो वहाँ के राजा महाराजा शाही मृत्यु के भी शाही मृत्यु होनी चाहिए और सदियों तक लोग याद करें। तो वो सिस्टम शुरू हुई पिरामिड की इजिप्ट से, तो सारे जहाँ के राजा अपनी मृत्यु भी शाही तरीके से रख करना चाहते थे। तो यहाँ भी गुजरात में कई राजा ऐसे ही होते थे। तो जूनागढ़ के नवाब ऐसे मृत्यु के बाद उसकी जो समाधि है, हम यहाँ के लोग समाधि कहते हैं, पिरामिड मकबरा, तो ये उन नवाबों का मकबरा है। नवाब और उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव ऑफिसर, सबको आसपास दफनाया जाता था। तो तहसीलदार है नवाब के रिलेटिव वाले, तो उनको भी ये मज़ा देखने मिलेगी समाधि। तो इतना भव्य, हम लोग इससे कहते हैं गुजरात के ताजमहल। गुजरात में ताजमहल देखना है तो जूनागढ़ में आना पड़ेगा। इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोड रखा है जी। कोई बिजली गिरी, भूकंप आया, ये सदियों तक बेकरार रहे। आज ऐसे कोई इंजीनियर नहीं है गारंटी देने वाले कि इतने सालों तक कंस्ट्रक्शन करने के बाद गारंटी दे सके। तो उस ज़माने के इंजीनियर और कारीगर कितने ताकत वाले और कितने नॉलेज वाले थे कि इस बिल्डिंग को 130-40 साल तक यूं ही चले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऊपर जो गोल फुटबॉल टाइप का दिख रहा है, कितना लोड है ऊपर की मंजिल में। आप सोचिए, आपके घर पर इतना लोड लगा देंगे, 5 करोड़ का बिल्डिंग बनाओ बंगला, इतना लोड रखोगे क्रैक हो जाएगा, ये 10 साल में बिल्डिंग टूट जाएगी। लेकिन उस ज़माने के इंजीनियर इतने पावरफुल, डिज़ाइन इतना मस्त, लोगों को खुश कर दे ऐसा। बीच में उसकी आयतें लिखी है मुस्लिम जो लैंग्वेज में, इस्लामिक लैंग्वेज में, तो उसमें आयतें भी है धर्म के, मुस्लिम धर्म के बारे में। और मार्बल की खिड़कियाँ बनाई गई है। ये टावर चारों ओर ताजमहल टाइप के राउंड वाले, आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये इतना भव्य नवाबों का मकबरा, 3-4 नवाब और उनकी फैमिली, उनके ऑफिसर को चारों दफनाया हुआ है। ये भी 4 मंजिल का है, ये 4 मंजिल का, लेकिन ये में 3 अलग अलग डिज़ाइन है, मुस्लिम, यूरोपियन और भारतीय संस्कृति का। तो अंदर की साइड में फूल की डिज़ाइन है, ऊपर मुस्लिम धर्म की आयतें लिखी हुई है चारों ओर राउंड में, और आप आखिरी मंजिल तक जा सकते हैं, ऊपर तक। कभी भी काम हो, सफाई करना हो, कलर करना हो, तो उस ज़माने के इंजीनियर ने वहाँ तक 4 मंजिल की बिल्डिंग तक जाने के लिए रास्ता भी बनाया। और ऊपर की साइड में ये जो पीतल का दिखता है, हाँ, राउंड वाला ऊपर की साइड में, तो उस ज़माने के नॉलेज इंजीनियर कैसे थे, अगर बिजली, इस भयंकर बिजली इस बिल्डिंग पर गिरेगी तो ये बिल्डिंग पूरा क्रैक हो जाएगा। तो उस ज़माने में ये पीतल का राउंड वाला टावर दोनों बिल्डिंग में रखा है, क्योंकि अगर बिजली गिरेगी तो सीधा पीतल के टावर में आ जाएगी और वो डिवाइस हो जाएगी, अलग अलग चली जाएगी, तो बिल्डिंग क्रैक नहीं होगी। तो ऊपर ये पीतल के टावर भी रखा है बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए और बिजली से बचाने के लिए। तो इतना भव्य, थोड़ा हम अंदर भी जाके देखेंगे कि नवाब की कैसे शाही मृत्यु के बाद शाही ऐसा डेमो बना, उसकी समाधि बनाई जाती थी। तो इसलिए गुजरात के ताजमहल, नवाब मोहब्बत खान, रसूल खान जी, बहुत सारे नवाब, उनके वजीरों को यहाँ दफना है। तो हम नज़दीक जाके अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा देखेंगे ये बिल्डिंग ताजमहल टाइप का। ये यूरोपियन शैली चर्च में ज़्यादा आपको देखने मिलेगी। अच्छा। चर्च में बीच में फूलों की और ये राउंड वाली पतली सी और घुमावदार, तो ये चर्च की डिज़ाइन भी यूरोपियन शैली, मतलब चर्च में जो होती है, तो यूरोपियन शैली का भी है, हिंदू का भी और मुस्लिम, तीनों का मिक्स डिज़ाइन है। ये हम अंदर जाके डिटेल में थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ आप बोर्ड दिखाइए, ये बोर्ड, नवाब मतलब राजा, मतलब हिसाब किसी को नहीं देना, अपनी मनमानी करना, ऐसा नहीं होता था। नवाब जो भी प्रोजेक्ट रखते थे, कोई भी हो, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट, तो उसको पब्लिक का पैसा कहाँ यूज़ किया, कितना यूज़ किया, तो ये बोर्ड में इसने लिखा है। अच्छा। कि मैंने मेरे मरने के बाद मेरी जो दफन विधि के अंदर बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा किया, तो पब्लिक को हिसाब देते थे राजा महाराज। अच्छा। कि इतना का टोटल खर्चा हुआ। तो उस ज़माने में राजा भी पब्लिक का पैसे का यूज़ करते, तो डिटेल में सबको बताते थे कि मैंने भाई इतना खर्चा किया है। एक आना हो तो एक आना लाख रुपया तो लाख रुपया, तो इसमें अलग अलग हिसाब दिया हुआ है। एक एक पाई का हिसाब देते थे पब्लिक के पैसे का।
और हम अंदर जाके देखते हैं, इतना फूलों का डिज़ाइन वाला ऊपर ऊपर में डिज़ाइन है, अलग अलग मुस्लिम आयतें हैं लिखी हुई, ये पुराना। और ये ऊपर है वो डेमो है, नीचे 10-15 फीट नीचे अंडरग्राउंड में नवाब, जो सारे जूनागढ़ के नवाब थे अलग अलग, उनको दफन किया है। और ये अंदर की जारियाँ मार्बल की है, राजस्थानी वाइट मार्बल की। कारीगरों ने अलग अलग जो जारी रखी है वो भी अलग अलग पैटर्न की है। तो हम अंदर जाके थोड़ा देखेंगे व्यू। बीच में ये जो फूलों के अंदर है मोमबत्ती रखते थे, बड़े बड़े गोले आते थे अलग अलग कलर के, फॉरेन के, यहाँ के नहीं, इंडिया के। तो बड़े बड़े गोले में रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर मोमबत्ती रखते, तो अलग अलग कलर की डिजाइन वाले प्रकाश उजाला हो जाता था। ऊपर का नज़ारा है सुंदर बढ़िया। पहले का कलर अलग था, अभी ये नया कलर लगा है, ओरिजिनल कलर निकाल दिया है उस ज़माने का। और अंदर का भी देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन नक्काशी है। अंदर जाके ये अंदर घूमट का भी आप दिखा सकते, ऊपर का घूमट एकदम। और यहाँ नवाब जो थे उनके बेगम वगैरह सबको दफन किया है। और यहाँ सब मोमबत्ती के लिए रखते थे घोड़े ये लोग। ये खिड़कियाँ झारी बोलते हैं, अलग अलग पैटर्न की, सभी खिड़कियाँ अलग अलग डिज़ाइन वाली है। राजस्थानी मार्बल है, इसको सजाने के लिए खिड़कियाँ में मार्बल की झारियाँ लगाई, सब अलग अलग डिज़ाइन की। इतना भव्य डिज़ाइन, ज़बरदस्त। इसके दरवाजे में चांदी का कवर था। अच्छा। जो दरवाज़ा उसके ऊपर चांदी की प्लेट होती थी, सब निकाल दिया है। तो चारों ओर दरवाजे में चांदी की प्लेट, चांदी की खिल्ली अंदर घूमने वाली, और चारों ओर बड़े बड़े घोड़े थे लाइट के लिए। और यहाँ ग्रिल थी, ग्रिप मोमबत्ती रखने के लिए, वो अभी निकाल दिया है इन लोगों ने। तो इसमें रिंग आती थी और इसको रोशनी से जगमगाते थे जूनागढ़ के नवाब। इसमें लिखा है जब नवाब के कोई रिलेटिव है, लड़का लड़की के कुछ भी कोई, तो उसकी छोटी मज़ा टाइप का होता है और उसमें उनका इतिहास लिखा होता है। तो यहाँ गुजराती भाषा में लिखा है। अच्छा। ये जूनागढ़ के पुराने दीवान बहादुर और हिंदी सी, ये सब उसका लिखा हुआ है गुजराती में। कौन आदमी है, क्या करते थे। तो नवाब के जितने रिलेटिव थे वो ऑफिसर थे, गांव के, तहसील के, सब जगह। तो उनको भी साथ में यहाँ आजू बाजू में दफन किए गए हैं। तो मेन नवाब थे वो अंदर उनको दफन किया हुआ है ज़मीन के अंदर। ऊपर ये डेमो बनाया गया और ये इसका ज़बरदस्त मकबरा बनाया गया है। तो चारों ओर उनके रिलेटिव है, पास में एक साथ अलग अलग समय पे दफन किए हैं। तो कोई अधिकारी छोटा बच्चा या छोटे बच्चे की है तो उसकी छोटी होगी, बड़ा आदमी हो तो बड़ी होगी। ये उसका, जैसे पिरामिड आप देखते हैं इजिप्ट कंट्री में, वैसे ही है। इसमें चांदी का कवर था। अच्छा। ये लकड़ा शीशम का लकड़ा है, कभी सड़े नहीं। और इनके पर चांदी की प्लेट लगाते थे, तो चांदी का दरवाज़ा कहा जाता था। तो इनकी खिल्ली भी, जो छोटी छोटी खिल्ली चुप मारते, वो भी चांदी की होती थी उस ज़माने में। और ये उनकी मज़ार है नवाबों की, और उसमें आयतें भी लिखी हैं। तो नवाब, उनके वजीर, उनके सब यहीं। और ऊपर सुंदर बढ़िया घूमट। आजकल ऐसा घूमट बनाना भी बहुत तकलीफ और गारंटी भी नहीं हो सकता। और ये सब मार्बल का है, राजस्थानी मार्बल से बनाया गया। इतना सुंदर, इतना देखो कितना बनाया डेमो। और ज़मीन के अंदर है, लेकिन ऊपर जो डेमो है मार्बल का, कितना डिज़ाइन वाला बढ़िया भव्य राजाओं। ये सब मुस्लिम आयतें हैं धर्म की, मुस्लिम धर्म की। अच्छा। जो प्रवचन करते हैं धर्म के बारे में ज्ञान, जैसे हमारे गीता, रामायण, ऐसे उसके मुस्लिम धर्म में भी जितनी आयतें हैं वो। जूनागढ़ किंग मोहब्बत खान जी नवाब हो गए पहले के, रसूल खान जी, उसका जो मम्मी है वो इस गेट के अंदर है, 15-20 फीट नीचे
और ओरिजिनल मम्मी अंडरग्राउंड दफन किया हो। ये देखा ऊपर बिल्डिंग बनाया गया, तो रियल में इसके नीचे 20 फीट नीचे गहरे खड्डे में दफन किया हुआ है और उनके परिवार। ऊपर खाली डेमो दिखाया गया कि ऐसा ये है, ये ओरिजिनल यहाँ अंदर ये बंद किया हुआ है। बंद किया, इसको ओपन नहीं करते कभी, खाली रिनोवेशन होता है तब ओपन होता है। तो ये उनका प्रवेश द्वार है, ओरिजिनल डेमो। फूलों का डिज़ाइन भी देखिए, चारों ओर अलग अलग जैसे। तो जब दफन करने के बाद दिया लगाना है, आपको कहीं कोई अच्छे दिन आना है, रात को इधर आते थे, यहाँ रोशनी से मकबरे जगमगते थे, रोशनी हो जाती थी ज़बरदस्त। आज़ादी के पहले जब लाइट नहीं तब, तो यहाँ भी एक हम घर में तुलसी का क्यारा रखते हैं। हाँ। शायद ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से घर के पास या कोई आंगन में तुलसी का क्यारा रखते हैं, वैसे ये लोग उस टाइप का ही है। चारों ओर दिए रखते थे और ऊपर भी दिए, तो इतना सुंदर इसको बनाया गया है। तो यहाँ बहुत सारे दिए लगाते थे और ये फूल आपको देखने लगते उस ज़माने में। इसमें ऑयल पेंट था, अभी नहीं है उस ज़माने में। तो ये फूलों की डिज़ाइन, तो ये इसकी शोभा में और शोभा बढ़ाता, इसलिए ये सब बनाया गया है।